हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरफा स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भागा ये चारों टॉपिक कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भागा ये जो चारों टॉपिक है फिर उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है दशमलव का जोड़। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2.163 प्लस 1.74, इसे जोड़ना है। तो सबसे पहला वाला ये जो नंबर है उसे लिख लेते हैं 2.163। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर है क्या जोड़ना है 1.74, ये क्या कर देना है, ऐड करना है 2.163 में। तो यहाँ पर जो पॉइंट है तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो नंबर पॉइंट के जो राइट साइड वाले जो नंबर है उसको लिखना है। तो राइट साइड क्या है, 7 और 4 दिया गया है ना, तो जस्ट पॉइंट के बगल में ही लिखना है 7 और फिर उसके बगल में 4। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या है, 1 है, तो पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड 1 लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर आ गया, यहाँ पर 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ क्या होगा, 3 होगा। अब 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का 0 कैरी 1, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर 1 आ गया, तो 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट दे दीजिए और 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रही है ना। यहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पॉइंट रहेगा उसी के नीचे दूसरे वाले नंबर का भी पॉइंट लगा करके और सेम वैसा ही उतार देना है, और जहाँ पॉइंट रहेगा उसी के नीचे आंसर वाले नंबर में भी पॉइंट लगा देना है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है 13.152 प्लस 9.74। तो क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला नंबर लिख लीजिए 13.152 और ऐड करना है 9.74। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं। अब राइट साइड 7 4 है तो 7 4 लिख लीजिए और लेफ़्ट साइड 9 है तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड 9। अब उसके बाद प्लस कर दीजिए, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 होगा, 5 और 4 9, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8। पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, 3 और 9 है कितना हो जाएगा, 12। 12 का 2 कैरी 1 1 1 2। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव का घटाव। क्वेश्चन है 154.1 माइनस 21.231। तो इससे माइनस करना है, तो ये फर्स्ट वाली नंबर जो है उसे लिख लेते हैं 154.1। अब माइनस क्या करना है, 21.231 को। तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। फिर राइट साइड जो नंबर रहेगा उसे लिख लेते हैं। तो राइट साइड है 2 3 1। फिर लेफ़्ट साइड क्या है, 2 और 1 है तो 2 और 1 लिख लेते हैं। अब इसे माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, माइनस करेंगे 1 को तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। 0 लगाने से इसका वैल्यू में तो कोई बदलाव आया नहीं। तो देखिए यहाँ पर 0 है और माइनस करना है 1, तो एक हम क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो इसके पास भी नहीं है, फिर इससे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 1 को माइनस किए 9 आया। फिर एक इससे उधार लिया था तो ये कितना होगा, 9। 9 में 3 को माइनस करेंगे 6 आएगा। फिर यहाँ पर कितना था, एक यहाँ चला गया ना तो यहाँ पर 0 बच गया। तो 0 में तो 2 माइनस होगा नहीं, एक 4 से उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में 2 गया 8। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3। 3 में 1 को माइनस करेंगे 2 होगा। फिर यहाँ पर 5 है, 5 में 2 को माइनस किए तो 3 आया। और फिर 1 में 0, यहाँ कुछ भी नहीं है 0, तो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो आंसर आ गया 132.8।
869, ये आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव का गुणा। तो क्वेश्चन है 2.53 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.5 से। तो यहाँ पर ये दशमलव वाला है ना, तो दिक्कत होगा कि दशमलव लगाए कहाँ, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से नंबर के बाद दशमलव लगाएं। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग दशमलव को हटा देते हैं। तो 253 कर दीजिए डायरेक्ट, और ये पॉइंट यहाँ 1.5 भी, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हटाकर 15 कर देते हैं। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना आएगा, 5 3 जा 15 का 5, हासिल 1, 5 5 जा 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 का 6, हाथ में बचा 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, एक छूट जाएगा, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। अब प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया, 5 6 और 3 9, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 3795, इतना आया ना। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, दो संख्या के बाद पॉइंट, दो संख्या से पहले पॉइंट दिया है और यहाँ पर एक संख्या से पहले पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाए कैसे, तो ये तो कन्फ्यूज़न हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना है, दो संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक संख्या से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये जो 3 आया है वो 3 संख्या से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3, 3 संख्या, यहाँ पर 3 संख्या को छोड़ करके पॉइंट लगा दिए, तो इतना आ गया 3.795, ये आ गया आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अब इसका लास्ट टॉपिक है दशमलव का भाग। तो क्वेश्चन है 75.42 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बड़ी संख्या है उसे लिख लेते हैं 75.42, और ये बाहर वाले एरिया में 3 से डिवाइड करना है ना, तो 3 बाहर होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 7 है, तो 3 का टेबल में 7 आता है कितने बार में, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 9 क्या आ गया, 7 से ज़्यादा है तो 6 को लेंगे। 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में, 3 2 जा 6। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट नंबर है 5, वो नीचे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का टेबल में 15 कितने बार में आता है, तो 5 बार में, 3 5 जा 15। माइनस करेंगे तो 5 में 5 गया 0, 1 में 1 को माइनस किए 0। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद जब पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद वाली संख्या उतर नहीं सकती है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए इस आंसर वाले एरिया में पॉइंट लगा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो उसके बाद ये जो 4 है, तो 4 यहाँ पर उतर गया। 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, 3 आता है, कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 3 1 जा 3। फिर माइनस किए 1 आया, और फिर यहाँ पर 2 है तो 2 उतर गया। अब 3 का टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, 3 4 जा 12। माइनस करेंगे तो 2 में 2 को माइनस किए 0, 1 में 1 को माइनस किए 0, तो हमारा आंसर निकल कर कितना आ गया, 25.14। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, इसका चारों टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया हो अच्छे से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।